Now we will start with a topic called transformation of graphs. What do we mean by this? जो पूरे कैलकुलस में हम ग्राफ पढ़ेंगे उसको हमने 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। फर्स्ट 2 पार्ट तो फंक्शन के अंदर हो गया, फंक्शन के अंदर ही पढ़ेंगे, और जो तीसरा पार्ट है वो आगे चल के कैलकुलस में एक चैप्टर आएगा एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, वहाँ पढ़ाया जाएगा। उसमें से फर्स्ट पार्ट क्या था? बेसिक ग्राफ्स, जो अभी तक हमने पढ़ा था। बेसिक ग्राफ्स या फिर एलिमेंट्री ग्राफ्स, इसमें तो हमने बोला था कि इन सारे ग्राफ्स को एज इट इज़ रट लो, एंड दीज आर काइंड ऑफ ABCD फॉर कैलकुलस। हर जगह पे नहीं, काफ़ी जगह पे इन ग्राफ्स का हम यूज़ करेंगे, एंड दीज ग्राफ्स शुड बी ऑन योर टिप्स द मोमेंट आई एम सेइंग साइन वर्स एक्स, यू शुड बी एबल टू ड्रॉ समथिंग लाइक दिस, कि इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ऐसे करके बनेगा। ये तो फर्स्ट पार्ट हो गया ग्राफ का। फिर सेकंड पार्ट हो गया ट्रांसफॉर्मेशन, जो अभी हम पढ़ने वाले हैं। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स का मतलब क्या है कि जैसे हमने साइन एक्स का ग्राफ बना लिया, ठीक है। अब y इज इक्वल टू, चलो साइन इनवर्स का ले लिया, साइन इनवर्स का ग्राफ विल लुक लाइक दिस। अब इसी की हेल्प से वी कैन ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू मॉड साइन इनवर्स एक्स। अगर हमें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स का ग्राफ पता है तो ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से वी कैन ऑल्सो ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स। इसका जो ग्राफ बनेगा वो कुछ ऐसे बनेगा। ऐसे क्यों बना वो अभी हम डिस्कस करेंगे। एक ट्रांसफॉर्मेशन किया है हमने, यहाँ से यहाँ तक जाते समय हमने इक्वेशन में x की जगह पे मॉड x रख दिया, ये हमने ट्रांसफॉर्मेशन यूज किया है। तो x की जगह मॉड x रखने पे जो ग्राफ पे इफेक्ट आएगा वो हमेशा ही एक जैसा आएगा, मतलब जो प्रोसीजर होगा वो एक जैसा ही प्रोसीजर होगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि हमने कौन सा इक्वेशन ले रखा है। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स का मतलब क्या है कि अगर हमें कोई ग्राफ दे रखा है एलिमेंट्री, उसके ऊपर कुछ ट्रांसफॉर्मेशन लगा के, सर्टेन प्रोसीजर्स लगा के हम कुछ और ग्राफ्स को बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इस वाले केस में हमने साइन इनवर्स ऑफ मॉड एक्स बनाया है, मॉड वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स भी बन सकता है, साइन इनवर्स माइनस एक्स भी बन सकता है, माइनस वाई इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स भी बन सकता है, एंड सो ऑन। ये हमारा कवर हो गया ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स में। फिर जो तीसरा पार्ट है ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ अभी शुरू होने वाला है, अब यही टॉपिक है नेक्स्ट। तीसरा जो है दैट इज कॉल्ड कर्व स्केचिंग। ये वाला जो पार्ट है वो हम 3-4 चैप्टर बाद पढ़ेंगे। एक चैप्टर आता है एप्लीकेशन और डेरिवेटिव, वहाँ पे मतलब इसमें हम मैथमेटिकली एनालाइज करेंगे ग्राफ कैसे बनना है, स्लोप ऐसे क्यों आया, लिमिट कैसे निकलेगा, ये सब चीज़ें कर्व स्केच करते समय हमें और सारे और टूल्स चाहिए। जैसे लिमिट की नॉलेज होनी चाहिए, लिमिट्स क्या होता है उसकी नॉलेज होनी चाहिए, मैक्सिमम मिनिमम निकालना आना चाहिए। तो वो सब जब लिमिट पढ़ा दिया जाएगा, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, ये सब पढ़ा दिया जाएगा, तो इन्हीं टूल्स को यूज़ करके देन वी कैन ऑल्सो स्केच द कर्व। कोई भी अगर गिवन इक्वेशन है तो उसको हम एनालाइज करके ग्राफ बना सकते हैं। तो ये तो अभी 2-3 चैप्टर दूर की बात है। तो अभी तो विल स्टार्ट विद जो हमने बोला था सेकेंड पार्ट ऑफ द ग्राफ, दैट इज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स। ठीक है। इसमें भी अगर तुम बुक्स देखोगे तो बहुत उल्टी सीधी चीज़ें लिखी होती हैं। किसी बुक्स में तो खैर कुछ बुक्स में दिया ही नहीं होता, कुछ बुक्स में बहुत उल्टा सीधा चीज़ लिखा होता है। वी विल ओनली टच अपॉन द थिंग्स विच आई थिंक इज इम्पॉर्टेंट फ्रॉम जेई पॉइंट ऑफ व्यू, या जेई में यूजफुल हो सकता है। ना तो हम छोड़ेंगे कुछ और ना फालतू पढ़ाएंगे कुछ, जितना भी रिक्वायर्ड है आई विल टेक ओनली दोज पोर्शन। तो फर्स्ट इज से ट्रांसफॉर्मेशन वन says replacing x with माइनस एक्स। ये ट्रांसफॉर्मेशन है। मतलब अगर हमें
कोई भी ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। अच्छा, ट्रांसफॉर्मेशन में हमेशा ही क्या होगा कि जो हमें स्टार्टिंग कर्व है वो हमें पहले से आना चाहिए। उस स्टार्टिंग कर्व की हेल्प से हम कुछ और कर्व बना सकते हैं, कुछ और कर्व बना सकते हैं। वो जब भी बना सकते हैं जब बनाना पॉसिबल हो। ऐसा नहीं कि कोई भी कर्व उठा लो और हम ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से बना सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक सर्टेन क्लास ऑफ कर्व्स ही बन सकता है। कौन सा कर्व बनेगा कौन सा कर्व नहीं बनेगा वो थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा। बट जो बेसिक कर्व है, जो स्टार्टिंग कर्व है, वो हमें पहले से आना ही चाहिए, जिसकी हेल्प से हम अगले वाला कर्व बना रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन यूज करके। तो अभी हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है कि मान लिया हमें y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ दे रखा है, इसका ग्राफ हमें बता दिया कि ऐसे बनेगा। और फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन हमने हमें क्या बोला है कि इसमें हमने क्या किया, x की जगह पे माइनस एक्स रख दिया। तो एक नया इक्वेशन आ जाएगा, एक नया फंक्शन आ गया हमारे पास, y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स। ये फंक्शन अलग है, ये फंक्शन अलग है, तो इन दोनों का ग्राफ भी अलग अलग आएगा। बट क्या है कि अगर हमें इसका ग्राफ पता है तो उसकी हेल्प से हम इसका ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, y इज इक्वल टू एफ एक्स का अगर हमें ग्राफ पता है तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का ग्राफ बना सकते हैं, चाहे एफ एक्स कुछ भी हो। अगर हमें ग्राफ पता है तो हम बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। उसके लिए एक प्रोसीजर डिफाइन करेंगे, वो प्रोसीजर क्या होगा वो हम आगे चल के डिस्कस करेंगे, वो अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो अगर हमने x की जगह माइनस एक्स रखा तो क्या चेंज आएगा ग्राफ पे, उस प्रोसीजर को हम ऐसे डिफाइन करेंगे। प्रोसीजर विल से टेक रिफ्लेक्शन, जस्ट दोबारा, x की जगह अगर हमने माइनस एक्स रखा तो उसका प्रोसीजर क्या होगा, उसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे, टेक रिफ्लेक्शन ऑफ entire curve in y एक्सेस। इसका मतलब क्या है कि जो भी y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ है उसमें हमने y एक्सेस के अबाउट ऐसे रिफ्लेक्ट कर दिया। तो जो इधर वाला ग्राफ है वो इधर आ गया, जो इधर वाला ग्राफ है वो इधर आ गया। तो जो नया ग्राफ आएगा, ग्राफ तो चेंज हो गया अगर हमने ऐसे रिफ्लेक्शन ले लिया, तो जो नया ग्राफ आएगा वो नए इक्वेशन के करस्पॉन्डिंग आएगा। ठीक है, तो इस बात का मतलब यह है कि मान लिया y इज इक्वल टू एफ एक्स का ग्राफ हमें पता है, मान लिया कुछ भी दे रखा है, से ऐसे दे रखा है, ये एक्स एक्सेस है, ये ओरिजिन है, ये वाई एक्सेस है, और इससे हमें अब ग्राफ बनाना है y इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस एक्स का। तो हमने क्या बोला कि जो भी पुराना ग्राफ है उसमें y एक्सेस के बाद रिफ्लेक्शन ले लिया, तो जो इसमें राइट हैंड साइड पे लाइन है वो इसमें रिफ्लेक्शन लेने पे ऐसे आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड पे, और जो लेफ्ट हैंड साइड पे कर्व है वो इसमें इस तरीके से बन जाएगा। तो ग्राफ ऐसे बनेगा। ये तो हमने थियोरेटिकली डिस्कस किया। अब एक इसका प्रैक्टिकल एग्जांपल लेके देख लेते हैं। जैसे मान लिया हमें y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x का ग्राफ पता है, वो ग्राफ ऐसे बनेगा, ये हो जाएगा -1, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, x एक्सेस -π/2, यहाँ पे इट विल बी π/2। अगर हमने x की जगह पे -x रखा तो जैसे यहाँ पे साइन वर्स x लिखा था, इस x को हटा के -x लिख दिया, तब जो ग्राफ आएगा वो कैसे बनेगा। उसके लिए हमने क्या बोला कि y एक्सेस में रिफ्लेक्शन ले लो, तो जो ये पोर्शन है वो लेफ्ट पे चला जाएगा, ये वाला पोर्शन राइट पे चला जाएगा। तो जो ग्राफ है दैट विल लुक लाइक दिस, ये राइट का रिफ्लेक्शन लेफ्ट पे आ गया और लेफ्ट का रिफ्लेक्शन ऐसे करके राइट पे आ जाएगा। नाउ दिस विल बिकम 1 -1 π/2 -π/2। अच्छा, ये समझ में आना चाहिए कि ये दोनों इक्वेशन या ये दोनों फंक्शन या ये दोनों ग्राफ्स अलग अलग हैं, केवल फर्स्ट के हेल्प से हम सेकंड को बना रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि फर्स्ट और सेकंड सेम है, फर्स्ट अलग ग्राफ है। ये तो कुछ ऐसे करके कि एक ग्राफ y इज इक्वल टू एफ एक्स है, दूसरा y इज इक्वल टू जी एक्स है। बस यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन में क्या हो रहा है कि हम एफ एक्स की हेल्प से जी एक्स बना रहे हैं,
अदरवाइज एफ एक्स एंड जी एक्स अलग अलग बात है। ठीक है।